ऐसा हवाबाजी में बात करना, ये सब हमको बहुत दिन से हम देखते आ रहे हैं। ये सब कुछ होता नहीं है। देश की जनता गरीबी के मारे मर रही है। इस कोरोना ने मारा है कि लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। तमाम घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है ठीक से। इंदिरा गांधी के ज़माने में जो दहशत थी, ये तो कागज पे दहशत है ना, दिखाई दे रहा है ना। वो तो कागज पे भी था, कानून में भी था। ये बिना कानून का है। तो जब हम उससे नहीं डरे और सरकार कोई हवा पानी नहीं ले रही उसका, कितने लोगों को परेशानी हो रही है रास्ते में आने जाने की कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सरकार ये समझती है कि हम इनको संज्ञान में ही ना लें। सोशलिस्ट पार्टी में हमारी ट्रेनिंग हुई है। कितनी बार जेल गया हूं इसका मुझे खुद याद, संज्ञान याद नहीं है मुझे। टीवी अखबार के न चाहने के बाद भी लगातार डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग भरोसा करते हैं, सोशल जस्टिस में जो लोग भरोसा करते हैं, वो सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ बात करने से गुरेज नहीं करते हैं। मेरे साथ श्रीवास्तव जी हैं। पहले भी आपने नेशनल जस्टिस इवेंट को देखा है। कल 29 अगस्त को एक बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और बियॉन्ड द पार्टी लाइन तमाम सोशल नेता हों, राजनीतिक दल के नेता हों, एकजुट हो रहे हैं। विस्तार से श्रीवास्तव जी बताएंगे सर, क्या है कल का प्रोग्राम? कल का कार्यक्रम हम लोगों ने ये तय किया था। आज से 25 जुलाई को एक बैठक हुई थी जिसमें देश भर से 10-15 लोग इकट्ठा हुए थे, और उसमें ये तय हुआ कि सभी विपक्षी दल को एक होना चाहिए, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन केवल यह कहना कि बीजेपी को हराना है, मोदी हटाना, ये सच नहीं होगा। तय ये किया गया कि किन मुद्दों पर विपक्षी दल एक हों और उन मुद्दों पर कड़ाई से पालन हो। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। जैसे किसानों का मान लीजिए मामला है, इसमें सभी नेता अलग अलग बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी नेता एक साथ एकजुट होकर के उनके बारे में जो भी कहना है कि उनका बिल अगर वापस लेना है तो एक मंच पे कहें कि हम वापस लेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग कल देश भर के 100 प्रमुख लोग, राजनीतिक दल के भी लोग हैं, सामाजिक संगठनों के भी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, मेधा पाटकर भी हैं, और जस्टिस कौशल पाटिल साहब भी हैं, थम्पन थॉमस जो केरला के एक्स MP हैं वो हैं, सुबोध कांत साहा हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मोस्टली जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग JP मूवमेंट में रहे हैं, वो लोग हैं, वो सब इकट्ठा होंगे और उन मुद्दों को तय करेंगे कि किन मुद्दों पर विपक्षी एकता होनी चाहिए। और वो करने के बाद हम देश भर के नेताओं से मिलेंगे कि आप लोग इन मुद्दों पर इकट्ठा होइए। और हमारा असली कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम जाएं और वहाँ पे आज ही से सभी विपक्षी दल के लोगों को एकजुट करके जो असफलताएं हैं बीजेपी की वो उनको बताएं। तो बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है आपको? राष्ट्रवादी पार्टी है, इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, अब तो कंपनियां के सहारे 6 लाख करोड़ रुपया देश में आएगा, अब सब माला माल हो जाएगा। आप लोगों को क्या दिक्कत है? ऐसा हवाबाजी में बात करना, ये सब हमको बहुत दिन से हम देखते आ रहे हैं। ये सब कुछ होता नहीं है। देश की जनता गरीबी के मारे मर रही है। इस कोरोना ने मारा है कि लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। तमाम घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है ठीक से। नहीं, भारत में कि अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं? हम भारत की बात कर रहे हैं। टीवी अखबार नहीं देखते हैं सर? टीवी अखबार देखिए सर, चारों तरफ दिवाली है, होली है, आप कैसी बात कर रहे हैं? देश एकदम चकाचक। सारे टीवी चैनल, लगभग सारे तो नहीं, लगभग सभी टीवी चैनल देश के सभी पूंजीपतियों के गुलाम हो गए हैं। हम जो कल बना रहे हैं उसमें एक ये भी पैरा हमारा है कि कैसे इस देश की मीडिया को भी स्वतंत्र किया जाए जो आज गुलाम हो गई है। श्रीवास्तव जी को डर नहीं लगता आपको? वो दौर आपको लगता है ये वो दौर है, VP सिंह वाला दौर है कि आप बात कर लीजिएगा? आपको डर नहीं लगता है? सुने कि लोग कह रहे हैं कि सब ED CBI सबका रेड पड़ जाता है। ऐसा है कि कुछ लोगों ने जो पैसे कमा रखे हैं उनको डर लगता होगा। मैं कभी 50 साल से राजनीति में हूँ और केवल संगठन का काम किया हूँ। मैं कोई MLA MP मंत्री नहीं रहा हूँ, केवल संगठन का काम किया हूँ। इसलिए मेरे पास कोई पैसे हैं नहीं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। और डर अगर होता तो आपातकाल में इंदिरा गांधी के ज़माने में जो दहशत थी, ये तो कागज़ पे दहशत है ना, दिखाई दे रहा है ना। वो तो कागज़ पे भी था, कानून में भी था। ये बिना कानून का है। तो जब हम उससे नहीं डरे, और उसके पहले भी समाजवादी आंदोलन डर के नाते, क्या इस देश में आज भी तमाम समाजवादी हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो नई पीढ़ी है,
वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी के डर से दहशत में नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो दहशत में हैं, इसीलिए विपक्षी दल ठीक से कितने रिनाउंड लोग जमा हो रहे हैं सर? मैं पढ़ सकता हूँ आपको, बता दीजिए ना, कम से कम करीब 100 लोग होंगे पूरे देश भर से। आपकी पार्टी की क्या लाइन है? शरद पवार इसका एक मिनट सुनिए। यह जो कार्यक्रम हो रहा है यह किसी एक पार्टी का नहीं हो रहा है, ये किसी एक पार्टी का नहीं हो रहा है, इसमें सभी पार्टी के लोग रहेंगे, सभी पार्टी के सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो रहेगी, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो रहेंगे, और जो लोग जन आंदोलनों में काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया गया है। देश के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनको भी बुलाया गया है, जो देश के प्रमुख साहित्यकार हैं उनको भी बुलाया गया है, और इनके बीच में हम वो प्रस्ताव पास करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा ये कि सरकार के कामकाज से आप लोग असंतुष्ट हैं। सारा ही मुद्दा ही काम सरकार के कामकाज के खिलाफ है, जो देश के जनहित में नहीं हो रहा है। कौन कौन से ऐसे 4-5 काम बताइए जो सरकार का काम आप लोग को पसंद नहीं आ रहा? पहला तो ये कि आप ये बताइए, इस देश का किसान जो हमको अन्न देता है पिछले 9 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, और सरकार कोई हवा पानी नहीं ले रही उसका। कितने लोगों को परेशानी हो रही है रास्ते में आने जाने की कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सरकार ये समझती है कि हम इनको संज्ञान में ही न लें, ये कब तक बैठे रहेंगे। किसान आंदोलन एक मुद्दा है। दूसरा मजदूरों का जो सवाल है, मजदूरों के 40 कानून खत्म कर दिए और सारे कानून को 4 में बदल दिया है। ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। और इसके अलावा कोरोना काल में डिनॉमिनेशन में नोटबंदी के सवाल पे तमाम सारे लोग बेरोजगार हो गए। अभी पिछले साल ही केवल 62 लाख लोग बेरोजगार हुए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाएंगे आप। मोदी जी के खिलाफ बोलना, राष्ट्र के खिलाफ बोलना है श्रीवास्तव जी। ऐसा है, हम लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी में रहे, इस समाजवादी पार्टी में नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी में हमारी ट्रेनिंग हुई है। कितनी बार जेल गया हूँ इसका मुझे खुद संज्ञान याद नहीं है। मुझे अपने पूरी जवानी में कितनी बार जेल गया हूँ मुझे याद नहीं है। और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लाखों के बीच में भी जाके काला झंडा दिखाते थे। मुझे इस बात देखिए सुनिए, कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ा प्रोग्राम है, और श्रीवास्तव भी देखिए, इनको मुस्लिम भी नहीं कह सकते, कट्टर हिंदू है। दिखाइए धागा सर। नहीं, मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। हिंदू देखिए श्रीवास्तव हैं, अपर कैटेगरी से हैं, कट्टर हिंदू भी हैं, और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस को समझना पड़ेगा कि टीवी अखबार मैनेज करने के बाद भी ग्रास रूट पर लगातार लोग जो हैं वो सरकार के कामकाज से नाराज हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या श्रीवास्तव जी की बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं? क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है अपनी बात सीधी रखने का, जो टीवी अखबार मौका आपको नहीं देता है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।